लेक्चरर नहीं बन पाएंगे अशोक चौधरी। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री ने कहा कि गड़बड़ी है, सर्टिफिकेट में उसकी जांच होगी। इसके बाद अशोक चौधरी का बड़ा बयान आया है। अशोक चौधरी ने और भी बहुत कुछ बातें कही है। सबसे पहले उनकी बातों को सुनिए। मुंबई के बाद पूरे देश में पटना के जो महावीर कैंसर अस्पताल है उसमें है, और बहुत से बच्चों का वहाँ निःशुल्क इलाज होता है। बहुत से मरीज जो गरीब मरीज हैं उनका निःशुल्क इलाज होता है मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी। तो एक बहुत बड़ी मतलब समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। और जाने से कुछ दिन पहले उन्होंने इस देश का सबसे पहला बच्चों का कैंसर अस्पताल, क्योंकि आजकल बच्चों में भी कैंसर की जो बीमारी है वो बढ़ रही है, और कैसे बड़े लोग तो कहीं ना कहीं इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ अपने बच्चों का इलाज कराए। इस सोच से उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास करवा करके गए। और जो विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर है उसके निर्माण के लिए भी उन्होंने ज़मीन से लेकर के वहाँ पर काम शुरू कराना, सब L&T को काम दिया, कैसे क्या होगा सब व्यवस्था कर करके सिस्टमैटिक है। तो बड़ी सोच के लोग थे। जो हाँ हम लोगों की सोच ख़त्म होती थी वहाँ पर से आचार्य किशोर कुणाल जी की सोच शुरू होती थी। तो ऐसे पुण्यात्मा को आज हम प्रथम पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, और जो उनके बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करने का हम सब लोग मिलकर आज संकल्प लेते हैं। सुना आपने क्या कुछ मंत्री अशोक चौधरी ने कहा। देखिए, एक कार्यक्रम में पहुंचे थे अशोक चौधरी, और ऐसे में अब शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने भी ये बयान दिया कि सुनील कुमार कि वो लेक्चरर नहीं बन पाएंगे क्योंकि अभी गड़बड़ी है। अब देखिए, इस पे जांच होगा, आयोग की तरफ से फैसला आएगा। अब इसके बाद अशोक चौधरी का क्या बयान आया वो आपने सुना। क्या कुछ अशोक चौधरी ने कहा। सांभवी चौधरी उनकी बेटी है, उनका भी बयान आया है। ऐसे में सुनिए क्या कुछ सांभवी चौधरी भी कहती नजर आ रही। मेरे ससुर जी पद्मश्री स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी की प्रथम पुण्यतिथि है, और याद तो हमेशा ही उनकी आती है, प्रतिदिन आती है, पर क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है तो विशेष रूप से जो यादें हैं, जो उनकी बात है, उनकी स्मृति जो है वो दिमाग में आ रही है। बस यही कहना चाहेंगे कि महादेव के भक्त हैं, अंत ही आरंभ होता है, और उनकी विचारधारा जो है उसका अंत नहीं हुआ है। उनकी विचारधारा को आगे लेकर के चलना है। वो एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पद को त्याग के समाज सेवा का रास्ता चुना। जहाँ पे लोग आज पद के लिए परेशान हैं, वहाँ पे उन्होंने IPS थे, उस पद को त्याग करके वो जनसेवा, मानव सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म को परोपकार से जोड़े। जहाँ पे आज हमारे तमाम युवा हैं वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे तलवार उठाते हैं, पर उन्होंने धर्म के लिए अपनी बंदूक को छोड़ दी, और धर्म को पूरी तरीके से किस तरीके से परोपकार से जोड़ना है और जन सेवा, मानव सेवा करना है, उसका अद्वितीय उदाहरण उन्होंने दिया है। हम सभी युवा का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है और जिम्मेदारी बनती है कि उनके विचारधारा को, जो जात पात धर्म से ऊपर उठ के जन सेवा का है, मानव सेवा का है, उसको आगे लेके जाएं। उनके कई संस्थान हैं, जैसे आप कह सकते हैं स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वो न्यूनतम राशि पे जनता को मिल रहा है। महावीर मंदिर द्वारा संचालित अयोध्या में राम रसोई है, जिससे निःशुल्क श्रद्धालुओं को जो राम मंदिर आते हैं उसमें निःशुल्क 3 समय का भोजन भी राम रसोई के माध्यम से मिल रहा है। महावीर कैंसर, जिसकी कल्पना आज से कुछ साल पहले लोग नहीं कर सकते थे कि बिहार में इतना सुंदर कैंसर अस्पताल बिहार में हो सकता है, वैसे कैंसर अस्पताल का उन्होंने निर्माण किया, और आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। और बहुत ही आप कह सकते हैं क्वालिटी ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल प्राइस जो होता है वो वहाँ पे हो रहा है। तो डेफिनेटली वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके संस्कार, उनके जो विचार थे, वो जो मार्ग वो हम लोग के लिए प्रशस्त किए हैं, वो सब कुछ हमारे बीच में है। और बस यही आशा और आशीर्वाद मांगेंगे कि उनके अधूरे सपने, वो विराट रामायण मंदिर हो या फिर वो बाल कैंसर संस्थान का निर्माण हो, ये दोनों कार्य को हम लोग पूरा करें। महावीर मंदिर का जो काम चलते आ रहा है उस काम को कभी भी ना कोई रोक पाए, ना वो काम कभी रुके। इसी तरीके से गरीबों की सेवा होती रहे, जनता की सेवा होती रहे। शिक्षा और स्वास्थ्य तो 2 ऐसे विषय हैं जो उनके दिल के बहुत करीब थे, तो ये दोनों के लिए हम लोग काम करते रहें, और उनके आशीर्वाद से अभी तक सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा हो, यही हमारा उम्मीद है। थैंक यू।
इसमें रोस्टर, सक्षमता परीक्षा ये सारे हो जाएंगे, तब हम लोग निश्चित रूप से अधियाचना भेज देंगे। इसके अलावे एक मिनट, इसके अलावे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे हमारे दिव्यांग हैं और उसका कैलकुलेशन जो हम लोग किया था, कम से कम हम लोग को 7,000 टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसकी अधियाचना हम लोगों ने कुछ महीने पहले बीपीएससी को 7,000 बच्चों को के लिए भेज दिया है। इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था पहले भी, लेकिन जब हम लोगों ने समीक्षा की मैंने तो पाया कि दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को हम लोग पूरा करना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए 7,000 की अधियाचना, ये जो हम बता रहे हैं TRE 4 का, लाइब्रेरियन का, इसके अतिरिक्त है इनका अधियाचना चली गई है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से, और इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे डायट्स में और SCRT में, ताकि स्पेशल नीड चिल्ड्रन को हम लोग सही तरीके से। शिक्षकों का ट्रांसफर 1 साल से चल रहा है, कब तक खत्म हो जाएगा? कब तक क्लास खत्म कर देंगे? शिक्षकों की ट्रांसफर वाली लाइब्रेरियन का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तो कमी भी है ना। अभी तो हमने बताया कि क्या प्रक्रिया होगी लाइब्रेरियन की। 5,500 जल्द होगा। और आगे कोई प्रश्न हो तो बताएं, एक एक करके विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन अधिकांश शिक्षकों का जो नियुक्ति हो रहा है, हाईकोर्ट में मामला लटक गया है कई विषयों का, उस पर क्या होगा? देखिए, हाई कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, हमारे पास शुरू में जो अधियाचना आई थी 3,990 से ज्यादा, उसमें से 2,900 से ज्यादा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कमीशन ने जो लिस्ट हमें भेजी थी उसको हम लोगों ने अप्रूव करके भेज दिया है। जहां तक कमी का सवाल है, हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को अधिकृत किया है कि जिन भी विषयों में कमी है वहां गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के तत्काल काम करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। दूसरी बात, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी वाइस चांसलर से अद्यतन वैकेंसी की संख्या मांगी है, ताकि हम लोग पुनः कमीशन को भेज पाएं कि किस किस सब्जेक्ट्स में हम लोग और नियुक्ति कर सकें। और यहाँ तक कि हम लोगों ने सामर्थ्य पोर्टल का हमने जिक्र किया, और साथ ही साथ उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है VC से कि अपने जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको रिविजिट करें, ताकि वो ज़्यादा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या सपोर्टेड या रोबोटिक्स या इस तरीके के इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें। ये सारी बातें हुई हैं और हम लोगों की सेक्रेटरी साहब ने और ACS साहब ने पूर्व में भी सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों से समीक्षा की, और हम लोग का शीघ्र पुनः एक बैठक होगी, ताकि ये जितने भी मुद्दे हैं उच्च शिक्षा के, उसका हम लोग निराकरण कर सकें। प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर, कोई आंकड़ा है? प्राइवेट स्कूल का जहाँ तक रफ आंकड़ा है वो करीब 20 लाख से ज्यादा। सरकारी का हमने बताया आपको 1,76,00,000 से कुछ ज्यादा बच्चे हैं और 76,000 से ज्यादा स्कूल में। मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी जहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हम लोगों ने देखा तो उस पर देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं, और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए विभाग कोई भी नियुक्ति नहीं करता, अलग अलग कमीशन है जो नियुक्तियां करते हैं।
आवासीय विद्यालय का देखेंगे एक मास्टर्स की भारत सरकार ने की थी, वो एक मास्टर्स जो है अपने एग्जाम में दे चुके हैं वहाँ पे, लेकिन जो पहले से टीचर है न के बराबर नहीं है। हम लोग अभी मोतिहारी गए थे, करीब वहाँ पर स्ट्रेंथ था 3500, उसमें 3300 थे। अब रोहतास के तमाम नहीं ठीक है, हो सकता है, उसको हम लोग जानते हैं। थैंक यू।